किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है मैन पावर। आज की डेट पे जब ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल पर बढ़ चुके हैं तो वहाँ मैन पावर भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी मैन पावर को, अपने वो लोग जो उस संस्था के साथ जुड़े हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, आपके विजन और मिशन के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ हमें उन्हें और सपोर्ट करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये केवल किसी एक मैनेजर के लिए, अपनी टीम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ओनर के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आप हो सकता है 1 मिलियन की कंपनी हो, बट हमें 1 मिलियन पे रुकना नहीं है। 1 मिलियन से 1 बिलियन, 1 बिलियन से आगे की तरक्की करते ही जाना है। और उसके लिए जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैन पावर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल और विल मैट्रिक्स की, जो कि बहुत निर्णायक कंसेप्ट है, जहां हम जिसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमें हमारे रिसोर्सेज के अंदर, क्या हमें हमारी प्लानिंग जो हमारी मैन पावर को लेकर है उसको हमें कैसे प्लान करना है, हमारी टीम को कैसे प्लान करना है, ताकि हम अपनी टीम को ग्रो कर सकें, अपनी टीम को वेल इक्विप्ड कर सकें, अच्छी टीम के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे मिशन के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हम ग्राफ पे अपने स्किल्स और विल्स को अगर एक एक एक्सिस पे रखते हैं, विल इज़ द विश और द डिज़ायर टू वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड स्किल इज़ ऑब्वियसली द कॉम्पिटेंस टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। सो जब किसी व्यक्ति में ये दोनों चीज़ें हैं तभी वो एक बहुत अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छा आउटपुट वो दे सकता है। सो अगर हम इस पूरे स्किल और विल को स्प्लिट करते हैं तो ये 4 भागों में टूटता है। पहला है जहां हम बोलते हैं कि रिसोर्स में लो स्किल है, लो विल है। सेकंड हो गया हमारा जहां स्किल तो उनमें हाई है लेकिन विल उनमें लो है। क्या होता है, कैसे हमें उसे आगे बढ़ाना है, कौन सा हमारे लिए सबसे डेंजरस है, कौन सा हमें कहाँ मेहनत ज़्यादा करनी है, हम सब पे बात करेंगे। तीसरा हुआ हाई स्किल हाई विल। चौथा हुआ हाई विल बट लो स्किल। सो चलिए एक एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं वो रिसोर्सेज, जब हमने हमारी टीम को आइडेंटिफाई करा कि जिनमें स्किल भी हाई है और विल भी हाई है। ऐसे रिसोर्सेज किसी भी संस्था के लिए विजनरी रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि उनके पास में अपने बेस्ट स्किल है जो उन्होंने ओवर द पीरियड गैदर करा है, बेस्ट विल है, उनके पास एक विल है, उनकी एक इच्छा है कि जिस भी फील्ड में, आई एम नॉट सेइंग एनी फाइनेंस पर्सन, ये आपका प्रोक्योरमेंट पर्सन हो सकता है, इट कुड बी योर सेल्स पर्सन, इट कुड बी योर मार्केटिंग गाय, इट कुड बी योर strategic division team, it could be your M&A team, any team can be the person, your HR could be the one person who falls under this category, जो हमारे विजनरी लोग होते हैं, जो हमारे सबसे की रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल भी बहुत अच्छा है, उनके पास विल भी बहुत अच्छा है, कुछ करने का जज्बा उनके अंदर है। सो हम इसको कह सकते हैं जज्बा। तो जिसमें जज्बा है वो काम कर लेगा। स्किल हो गई हमारी कॉम्पिटेंस। तो जिनके पास में हाई स्किल है, हाई विल है, वो संस्था के लिए, वो जिस भी डिपार्टमेंट में है वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों को हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना है, और ऐसे लोग दे आर द वन जिनके ऊपर वी कैन ट्रस्ट, वी कैन रिलाई, वी कैन गिव देम अ अथॉरिटी, जहाँ हम उनके साथ में कुछ काम को अथॉरिटी उन्हें दे सकते हैं, एक टीम उन्हें दे सकते हैं। वी डोंट नीड टू मैनेज देम ऑन अ डेली बेसिस, we can give them certain work and we can rely that that work will be done in the best possible manner। ऐसे लोगों को हम अपने, जो भी आप डिपार्टमेंट में, अगर आप मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, अब अपनी टीम के अंदर ऐसे बंदे आइडेंटिफाई करके उन्हें एक टीम स्प्लिट दे सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर काम कराना है, ये टारगेट है आपके, ये काम है, ये आपसे कुछ उनसे आइडिया आप उनसे ले सकते हैं, आप उनको कुछ ऑटोमेशन का काम दे सकते हैं, आप उनको। सो बेसिकली यू कैन टेक द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम एज दे आर द पर्सन हु कैन बी रिलाइड अपॉन ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, ऑन अ पर्टिकुलर वर्क, ऑन अ डे टू डे एक्टिविटीज़। सो आपको उन्हें डे टू डे मैनेज नहीं करना,
वो खुद सेल्फ मैनेज हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं। सो ऐसे लोगों को आप अथॉरिटी दे सकते हैं, कुछ डेलीगेशन दे सकते हैं, ताकि वो बाकी लोगों को भी अपने जैसा जो उनकी जज्बा है, जो उनकी स्किल है, वो उनको डेलीगेट करें, उनको सिखाएं। सो दीज कुड बी द वन पर्सन। फिर आते हैं दूसरा, जहां हम बोलते हैं कि जहां हाई विल तो है बट स्किल अभी लो है। सो नॉर्मली ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे फ्रेशर्स, जिनके पास में करने का जज्बा तो बहुत है, but since they are very in a early stage of their life, or maybe they don't have the proper skill set which they wanted in the particular profile is not available with them, so they are not having a much skill to work on a particular field. So ऐसे लोगों को हम अगर प्रॉपर गाइड करें, हम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, उनको प्रॉपर जो भी हमारे ऐसे जो हमने यहाँ पे बकेट में आइडेंटिफाई करा, लेट्स से वी गिव इट अ नंबर 1 2 3 4। सो अगर हम ऐसे लोगों को सेकंड नंबर वाली कैटेगरी के लोगों के साथ में रखें, हम उनको प्रॉपर ट्रेन करें, हम उनको प्रॉपर गाइड करें, हम उनको प्रॉपर कोच करें, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा इन फ्यूचर हमारे लिए एक रिसोर्स हो सकते हैं, प्लस दे कैन डू वेरी वेल इन देयर कैरियर एज वेल। फिर तीसरा आते हैं, जहाँ पे हमारे पास में हाई स्किल तो है पर जो विल है वो उनकी उतनी अच्छी नहीं है, उनका काम करने का उतना मन नहीं है। ये लोग नॉर्मली कौन होते हैं? ये होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक हैं और दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो मैं आपको कह रहा हूँ वो ये होता है कि जिनके पास स्किल बहुत अच्छी है, किसी मैं 10 साल से पर्टिकुलर कोई काम कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छी स्किल सेट मिल गई, मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हाउ दिस प्रोसेस गोज। सो अब मैं उस काम को वैसे ही करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द थिंग्स विच आर हैपनिंग, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द प्रोसेस, आई एम मोर स्टेबल। सो ऐसे लोग हमारे आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, जो होता है कि हाई स्किल तो है उनके पास बट उनके पास में विल नहीं है। सो देखिए इनको कैसे डील करना है, क्या है, हम उस पर भी आएंगे। पर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उन्हें मोटिवेट करें, आप उन्हें एक्साइट करें टुवर्ड्स दी न्यू फेज या न्यू डेवलपमेंट व्हाट इज हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैनेजर रोल पे हैं एंड दीज आर द पर्सन जो आपकी टीम के अंदर हैं, सो यू कैन ओवर द पीरियड इफ़ यू एक्साइट देम, यू मोटिवेट देम, यू इनकरेज देम, सो डेफिनेटली वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी के अंदर दे कैन फॉल, वेयर दे विल हैव अ गुड स्किल एज वेल एज द गुड विल टू वर्क और on a particular assignment, on a particular task, on a particular activity, they can give you ideas. So यहाँ हमारे लिए दो काम होते हैं। पहला होता है कि हमें इन्हें एनकरेज करना है, दूसरा हो गया हमें इन्हें मोटिवेट करना है और प्रॉपर हमें इन्हें एक्साइट करना है टुवर्ड्स द वर्क। चौथे होते हैं वो लोग जिनका काम करने का मन भी नहीं है, जज्बा भी नहीं है और उनके पास में उतनी कॉम्पिटेंस भी नहीं है। सो अगेन जो भी ऐसे लोग हैं उनके साथ में यू हैव टू बी समटाइम माइक्रो मैनेज, यू हैव टू डू, यू हैव टू बी द पर्सन हु डेली टेक्स द फीडबैक, यू कैन गाइड देम, यू कैन नर्चर देम एंड आपको कांस्टेंट यहाँ पे फीडबैक लेने पड़ेंगे, फीडबैक देने पड़ेंगे, आपको उनसे कांस्टेंट टच में रहना पड़ेगा कि व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, व्हाट कुड बी डन बेस्ट इन दिस एंड हाउ दे कैन गेट द स्किल। We obviously have to give the training as well as encourage them, understand them, their problem, why they don't want to switch to the next bucket in terms of this chart. So this is the one which we have to understand as our manpower resource कि क्या हमारी टीम किस कैटेगरी में फॉल होती है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि इन चारों कैटेगरीज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टीम के अंदर, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे डेंजर कैटेगरी कौन सी? आपको क्या लगता है कि विच पर्टिकुलर कैटेगरी वुड बी द मोस्ट कॉशियस वन, जहां हमें ध्यान देना है? काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि दिस थर्ड बकेट, वेयर जहाँ स्किल भी ज़्यादा नहीं है और विल भी ज़्यादा नहीं है। बट दोस्तों सच ये है कि हमें इस पर्टिकुलर, ऑब्वियसली हमें थर्ड बकेट पे तो काम करना ही है, उन्हें डेली कांस्टेंट फीडबैक लेना ही है, उनको डेली का जो स्टेटस है वो उनसे देखना है, उनसे समझना है कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब हमें करना ही है। बट
मेरी नज़र में द मोस्ट रिस्की रिसोर्स कुड बी इज द फोर्थ कैटेगरी। कैसे, ये हम समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आप इन चारों बकेट को देख रहे हैं तो हमने एक चीज समझी कि ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लोग आते हैं जहां उनके पास स्किल तो बहुत अच्छा है लेकिन काम करने का विल नहीं है, या जो प्रोसेस है उससे चेंज करने का विल नहीं है, या उनको कुछ और चेंज करना नहीं चाहते। सो वहां सबसे रिस्की चीज क्या है कि दे सूनर और लेटर डिस्ट्रॉय ऑल दी अदर क्वाड्रेंट पीपल ऑल्सो। कैसे, समझिए। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसोर्स लिया हु इज वेरी वेरी हाई इन देयर विल, he is moderate in their skill, and he wants to learn, he wants to have the capability to change certain things in the best possible manner. So what happens is, normally they'll interact with this person or this person. If they will interact with this person, they will definitely listen them, understand them, think about that, and then they might implement this or whatever. They'll give them suggestion that what can be done the better, obviously. But since if this particular bucket number 1 interacts with the bucket number 4, then what happens, these four quadrant people don't want to change, they are very resistant to change. So they will not listen to him first, या अगर वो उसकी सुन रहे हैं but they will not follow that approach, or they will ignore them, they might over the period, होता है ना कि जहां आप उनको सुन नहीं रहे हैं, आप उनको समझ नहीं रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, सो ओवर द पीरियड दे विल ऑल्सो बिकम लाइक दिस वेयर दे डोंट वांट टू वर्क, समझ रहे, बिकॉज दे वांट whatever they have, they are doing in a best good, but they don't want to give the innovation, they don't want to give a best thing. So इसलिए टेक्निकली इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी खराब करना शुरू कर देंगे। सेम जो थर्ड क्वाड्रेंट में लोग हैं, अक्सर ये वो लोग होते हैं जिन्हें काम नहीं करना, या अभी मेरे को काम करने का इच्छा भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, एंड दे गेट कनेक्टेड विद दिस पीपल। देन होगा क्या कि इनको अपने साथ वाले ही लोग मिल गए, दे विल मेक देयर ओन टीम। तो ये अपनी एक टीम, एक क्लस्टर, एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, एक इनविजिबल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो जाएगा, जहां दे विल नॉट बी वर्किंग मच और चेंजिंग द थिंग्स इन द करंट वे टू द प्रोग्रेसिव वे। सो ये जो एक ग्रुप फॉर्म होता है या एक जो क्लस्टर सा बन जाता है, वो बहुत रिस्की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो हमें यहाँ पे जो ध्यान देना है वो सबसे ज्यादा फोकस करना है इस फोर्थ ग्रुप पे, जहां उनको स्किल तो बहुत अच्छी है बट उनमें विल उतनी नहीं है। सो यहाँ जब आप फोर्थ ग्रुप पे फोकस करेंगे, सो देयर कुड बी टू वेज वेयर वी कैन डिस्कस विद देम, we can motivate them, we can excite them, we can give them the boosters to work in a best possible manner, give their ideas. So हो सकता है they will start grading themselves to this visionary group, and sooner or later they will be the part of that group where they'll also give their incorporation in the organization, they'll give their support to the organization in the growth. या अगर आपको यहाँ लगता है कि after the all your efforts, after your all motivations, they are not working in the pace, then sometime you have to leave them and carry on your organization journey. Because होगा क्या कि आप इस एक क्वाड्रेंट के लोगों को अगर आप समझा रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, स्टिल यू आर कैरिंग देम, सो धीरे धीरे आपका जो पूरा ग्रुप है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वही हिसाब है दोस्तों। ऑलवेज यू हैव टू identify them, you have to nourish them, you have to motivate them, you have to excite them, and even after your all efforts they are not upgrading them to the other group, then definitely we have to ask them to leave the organization so that your other cluster can be in the good shape and they grow. होता क्या है, जब आप यहाँ पे इन फोर्थ क्लस्टर के लोगों को शिफ्ट करेंगे अपने फर्स्ट ग्रुप में, या अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो लो ग्रुप वाले लोग हैं
जिनके पास में स्किल भी नहीं है, विल भी नहीं है, they'll gradually see and learn from them, and later on they'll interact with the, either they will also leave, हो सकता है कि ऐसे लोग वो भी छोड़ जाएं। अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हें भी ग्रो करना है, उन्हें भी आगे बढ़ना है, सो धीरे धीरे वो इंटरेक्ट करेंगे फर्स्ट ग्रुप के साथ, उनसे समझेंगे, उनके साथ में बैठेंगे, या दे विल इंटरेक्ट विद द विजनरी ग्रुप, जहाँ वो उनके साथ में स्किल धीरे धीरे लर्न करना शुरू करेंगे। सो दिस मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कई बार इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू टेक द हार्श स्टेप ऑल्सो, क्योंकि दोस्तों एक मछली तालाब को गंदा करती है, और you have to take the best possible manner to identify your resources, to nurture them, to grow them, to learn, to make them learn the new things, new environment, new processes, new changes, and sooner or later your team will be growing, your management people will be growing, your every leader will be self motivated towards identifying the new innovations or new process or automation in the process in whatever department they are working, maybe it HR, maybe it procurement, maybe it purchase, maybe it sale, maybe it marketing, finance, banking, treasury. So all these department, lot of things can be done in a best possible manner from the way we are doing currently. So if we identify our resources, properly nurture them, make them learn new things, make them adapted to the changes what is happening in the society, in the legislature, in the different environment where we are working, then definitely our people will be growing.